हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पंच हाई इम्पैक्ट थीम सीरीज। और इस सीरीज में हमने अभी तक कवर किया है टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज एंड वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। इन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में हमने कवर किया है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड जॉइंट स्टेट पीसीएस। एंड उसके बाद हमने कवर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप थ्रू आर्टिकल 280। तो इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में ये मेंशनड है। तो ये इसका आर्टिकल याद रखना है सबसे पहले, 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन इस्टेब्लिश करता है? पार्लियामेंट नहीं करती है इसको, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो आपको क्या याद रखना है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर। ठीक है, तो आप कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। ये वर्ड याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? हर 5वें साल में प्रेसिडेंट करता है। एंड इस इट कॉन्स्टिट्यूट, इसमें क्या है? सच टाइम एज द प्रेसिडेंट कंसिडर नेसेसरी बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है और इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स। ये चीज़ आपको रट्टा मार के रखना है। ठीक है, तो इन मेंबर्स का जो क्वालिफिकेशन है वो तय करेगी पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये क्लियरली पता होना चाहिए प्रेसिडेंट का क्या है एंड पार्लियामेंट का क्या। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को और उसके मेंबर की क्वालिफिकेशन के लिए किसको जिम्मा दिया गया है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट ने इसके लिए एक्ट भी बनाया जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इस कमीशन का काम क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है ऑन व्हाट? तो हमें ये याद करना है, 4 पॉइंट याद करने हैं। एक तो ये नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है हमसे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जितनी भी होता है, इनकम टैक्स। तो उन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? यूनियन के पास कितना रहेगा, स्टेट के पास कितना जाएगा, ये सब इसके बारे में सुजेशन देता है फाइनेंस कमीशन। फिर फाइनेंस कमीशन सुजेशन देता है रिगार्डिंग ग्रांट्स इन एड, कि कितनी ग्रांट इन एड देनी है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड, कितना रिवेन्यू है जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो उसके जो प्रिंसिपल है वो भी कौन डिसाइड करता है? अगेन फाइनेंस कमीशन। देन फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिकमेंड करता है रिगार्डिंग मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वो पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज को कितना फंड जाना चाहिए, उसके रिसोर्सेज को ऑगमेंट करने के लिए, उसको सप्लीमेंट करने के लिए भी सुजेशंस दे देता है फाइनेंस कमीशन। लेकिन जब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात आती है तब जो सुजेशन होती है वो सुजेशन किसकी रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है? दैट इज फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। स्टेट का फाइनेंस कमीशन बना होता है जो टाइम टू टाइम अपनी रिकमेंडेशन, तो उसको उसने जो रिकमेंडेशन दी होती है उसको ध्यान में रख के फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सप्लीमेंट करता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज। तो ये चीज़ याद रखनी, ये पॉइंट नंबर बी का बी एंड सी में दिया गया है। ठीक है, या फिर कोई भी और मैटर, एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। या फिर प्रेसिडेंट को कोई सुजेशन चाहिए हो किसी भी फाइनेंशियल मैटर में तो फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन ले लेता है। ठीक है, ये सब तो बेसिक फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिए। इसके अलावा चाहे तो पार्लियामेंट भी कोई पावर दे सकती है फाइनेंस कमीशन को कि कोई और परफॉर्मेंस के लिए या कोई और फंक्शन के लिए वो पार्लियामेंट बाय लॉ कोई भी पावर एक्सटेंड कर सकती है। तो दिस इज ऑल रिटन इन आर्टिकल 280 जो फाइनेंस कमीशन का है। ऑल्सो एक और आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन के लिए, आर्टिकल 281। वैसे तो और भी ज़्यादा हैं लेकिन ये 2 मेन ध्यान में रखने हैं, 280 281 जो फाइनेंस कमीशन की बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन हमें यूपीएससी के लिए क्यों पढ़ना है? लगातार न्यूज़ में रहना है सबसे बड़ा रीज़न है। इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी इसके आर्टिकल के ऊपर, कभी रिमूवल ऑफ मेंबर्स के ऊपर, या फिर इसके
क्वालिफिकेशन, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो क्लियरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। न्यूज़ में देखिए आप, अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर में सबमिट की है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे जो चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, डॉक्टर अरविंद पानागड़िया, वो अपनी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू को, है ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो जो मैम द्रौपदी मुर्मू, उनको रिपोर्ट सबमिट होती है। मतलब जो फाइनेंस कमीशन है, जब अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। यहाँ से ये पता चलता है वेन एवर यू केम अक्रॉस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन या फिर एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो ध्यान में रखिए हमेशा वो उसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 16th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बिहाफ पे, रिकमेंडेशन के बिहाफ पे रूरल लोकल बॉडीज़ को गवर्नमेंट ने ग्रांट रिलीज की है मिजोरम में। सिमिलरली सिक्किम में भी की है, ठीक है, सिक्किम में भी ग्रांट रिलीज की है। और फाइनेंस कमीशन इसलिए भी न्यूज़ में था, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या होता है, सारी स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, अनइवन है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म नहीं है, हर स्टेट में अलग तरीके से फंक्शन करता है, अलग तरीके से पावर है, किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास कम। तो एक रिपोर्ट आई है जनागढ़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि इनको या तो यूनिफॉर्म किया जाए, मतलब फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन का फ़ायदा ही क्या अगर उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है। तो इन सब बारे में न्यूज़ में चलता रहता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया या फिर कोई और लोकल बॉडी। तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है जो हमें ध्यान में रखना है। ये मेनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्री में हमें पता होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास उतने अपने रिसोर्सेज नहीं होते जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के पास होते हैं, ठीक है। ये मैंने सिक्किम का आपको बताया था, सिक्किम की जो इंस्टॉलमेंट दी गई। अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने प्री स्पेसिफिक पॉइंट से, जो MCQs प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरी 5th ईयर, पार्लियामेंट नहीं करता। ऑप्शन में पार्लियामेंट दे देंगे फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, गेट इट। और फाइनेंस कमीशन क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें, कौन से पार्ट में है, पार्ट 12। फाइनेंशियल मैटर के लिए कौन सा पार्ट है, पार्ट 12। पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल 280 एंड 281, 280 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। एंड जो हमने देखा था कि पार्लियामेंट में वाया लॉ डिसाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन मेंबर्स, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। इसी के थ्रू तय होती हैं क्वालिफिकेशंस। क्या क्या क्वालिफिकेशन है अभी हम देखेंगे, ओके। और इस्टेब्लिशमेंट, अगर पहले फाइनेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, पहला फाइनेंस कमीशन कब से कब तक था, 1952 टू 57, और इसे इस्टेब्लिश किया गया नवंबर 22 1951 में। 1951 में इस्टेब्लिश किया गया। जनरली 2 साल लगते हैं किसी फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, और इन्होंने अपनी पहली मीटिंग दिसंबर में की थी। और अभी जो लेटेस्ट 16th फाइनेंस कमीशन जिसने नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसे इस्टेब्लिश किया गया है दिसंबर 31 2023। मैंने कहा था ना 2 साल लगते हैं इसको, रफली अप्रोक्सीमेट 2 ईयर लगे। नवंबर 25 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और ये रिपोर्ट किस पीरियड के लिए, 2026 टू 2031। तो 16th फाइनेंस कमीशन के लिए आपको याद रखना है जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है फॉर 2026 टू 2031, 2026 से लेके 2031 तक, ठीक है। कॉम्पोजिशन हम देख चुके पहले, एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने बाय लॉ डिसाइड किया फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के थ्रू। अब इसमें क्या है, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चेयरमैन शुड हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। चेयरमैन के लिए क्या है, उसको पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मेंबर्स हैं उसके लिए क्या है, जा तो वो हाई कोर्ट का जज हो, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होता है उसकी जैसी क्वालिफिकेशंस हो। और क्या हो सकता है, या तो पर्सन को स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंशियल मैटर्स में या इकोनॉमिक मैटर्स में, ठीक है। तो ये सब इस तरह की कुछ क्वालिफिकेशन दी गई हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, जज वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि जो मेंबर्स हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए
एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए और इसके पॉइंट देखते हैं, प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं। हु डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस, अगेन प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करता है। प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करते हैं कि कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगा। सिमिलरली टर्म ऑफ ऑफिस भी मेंशन किया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, राइट। और वो चाहें तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर, जैसे उनके अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो जितना भी पीरियड के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किया होता है, उसके बाद वो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन में हमने देखा था एलिजिबल नहीं था रीअपॉइंटमेंट के लिए, इलेक्शन कमिश्नर एलिजिबल था। सिमिलरली फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, रेजिग्नेशन, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो देंगे प्रेसिडेंट को देंगे, राइट, ये याद रखना है। और पॉइंट्स की हम बात करें तो सैलरी जो है, अलाउंस है, जो पेंशन है, ये नोटिफाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इन हिज रूल्स। तो सैलरी अलाउंस पेंशन इसमें ऐसा नहीं है कि इसको कोई जज वगैरह की इक्वल, या और ये सब नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन हिज रूल्स। ठीक है, तो सैलरी टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। एनुअल रिपोर्ट मैंने बताया, अभी हमने देखा भी कि ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, जो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को बाद में पार्लियामेंट्री हाउसेस में सबमिट कर देता है विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। ठीक है, तो किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। अभी हमने देखा अरविंद पानागड़िया मैम द्रौपदी मुर्मू को सबमिट कर रहे थे रिपोर्ट। ठीक है, चेयरमैन की अगर बात करें, जो पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे के.सी. नियोगी, एंड अभी लेटेस्ट 16th फाइनेंस कमीशन के डॉक्टर अरविंद पानागड़िया। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने देख लिए। ठीक है, मेजर रोल्स एंड फंक्शन की बात करें तो इसका रोल हमने पढ़ ही लिया। नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, सप्लीमेंट करने हैं अगर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, या फिर प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट यूनिट। एक इम्पॉर्टेंट बात, फाइनेंस कमीशन कुछ भी रिकमेंड करे, कुछ भी गवर्नमेंट को रिकमेंड करे कि ऐसे फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसे होना चाहिए, ये वो, बट दीज रिकमेंडेशंस आर ओनली ऑफ एडवाइजरी इन नेचर। सिर्फ एडवाइज है, बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको एज इट इज अडोप्ट कर सकती है, चाहे तो उसको चेंज करके अडोप्ट कर सकती है, ऑल टुगेदर रिजेक्ट भी कर सकती है। तो फाइनेंस कमीशन दो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। ये याद रखना है, बाइंडिंग नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, थोड़ा फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन देखना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। पहले के.सी. नियोगी थे, देन श्री के संथनम, देन अशोक कुमार चंदा, फिर डॉक्टर पी.वी. राजामनर, श्री महावीर त्यागी 5th के। इस तरह से चाहो तो आप देख सकते हो। 12th के देखोगे तो सी रंगराजन। ठीक है, लेटेस्ट 2-3 का देख लेते हैं। जो 13th फाइनेंस कमीशन में थे बीजे केलकर थे, एंड 14th में वाई.वी. रेड्डी थे, एंड 15th में एन.के. सिंह। एन.के. सिंह का ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉट इन यूपीएससी सीएससी, किसी और एग्जाम में। इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसका एक और पैनल था, उसके ऊपर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, एन.के. सिंह पैनल के ऊपर। तो एन.के. सिंह चेयरमैन थे 15th फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, एंड 16th फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो डॉक्टर अरविंद पानागड़िया ये चेयरमैन हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। 4 अदर मेंबर जो हैं श्री नारायण झा, श्री अजय नारायण झा, श्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष। ये 16th फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अभी अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 243I ये पंचायत के लिए पार्ट 9 के अंडर, एंड पार्ट 9A के अंडर आर्टिकल 243Y वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। ठीक है, इसमें जो इस्टेब्लिश करेगा कौन करेगा? गवर्नर। वहाँ पे कौन था? प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी 5th ईयर सेम। और किसकी रिकमेंडेशन है? फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। वो म्यूनिसिपैलिटी के केस में म्यूनिसिपैलिटी है। वही अगेन डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले हमने फाइनेंस कमीशन में क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट।
जो फाइनेंस कमीशन है उस केस में यूनियन वर्सेस स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी। अब अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन है, यहाँ पे जो बात होगी वो होगी स्टेट एंड पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी, गेटिंग इट, या डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, टोल, ड्यूटीज, ये सब, ठीक है। ग्रांट इन एड, वहाँ पे ग्रांट इन एड बात हो रही थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितनी देनी है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितनी ग्रांट देनी है, राइट, बिकॉज ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की अब हम बात कर रहे हैं। एंड कॉम्पोजिशन जो है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे क्या था पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा कि कितनी कॉम्पोजिशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी मेंबर्स की, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा, विधानसभा एंड विधान परिषद तय करेगा, ठीक है। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटी के लिए पार्ट 9 है आर्टिकल 243Y, ये याद रखना है, ठीक है। तो यही था हमने जो फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इतना पढ़ना काफ़ी है। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल द बेस्ट।